श्रीलंका को कचतीपू द्वीप देने के मामले में अब यह मामला गर्म होता दिख रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पहले के प्रधानमंत्री ने कभी इस पर भारतीय हित की चिंता ही नहीं की। कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधते हुए जयशंकर ने कहा कि दोनों ने कचतीपू मुद्दे पर ऐसा रुख अपनाया जैसे उनकी कोई जिम्मेदारी बनती ही नहीं है। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने मुझे कई बार लिखा और ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो अचानक आ गया हो। मैंने 21 बार इस मसले पर स्टालिन को जवाब दिया है। भारत और श्रीलंका ने 1974 में समझौता किया। मैरीटाइम सीमा पे हुए इस समझौते में कचतीपू श्रीलंका के पास चला गया। With regard to the Kachatibu issue itself, there have been claims and counterclaims. India had its arguments. Sri Lanka had its arguments. In fact, in one of the two documents, both documents actually, but one has more detail than the other, these claims have been spelt out in some detail. India's claim is mainly that the Kachatibu island belonged to the Raja of Ramnath, and that he had it from the time that East India Company assigned it to him. It was part of his zamindari rights, and these rights also included fishery, and also that later on these rights moved from the Raja of Ramnath to the Madras government. A second argument was that during after independence, for many years, Indian customs regularly went to Kachatibu, and this was not obstructed. And the Indian view also was that there was absence of any documentary evidence to show that Sri Lanka had an original title to Kachatibu. तो लगातार वहां मुख्यमंत्री इस बात की मांग करते रहे कि द्वीप वापस से भारत को ही ले लेना चाहिए। इसको लेकर हालांकि एक आरटीआई में ही ये जानकारी सामने आई, जिसके बाद से बीजेपी हमलावर है। अब आपको बताते हैं कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये द्वीप पर गलत तरीके से श्रीलंका को दिया गया। मैं जरा इनको जहां भी हो, जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दे। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे एक कचतीपू क्या है। कोई पूछे इनको कचतीपू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूं ये कचतीपू क्या है और ये कचतीपू कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कचतीपू वापस ले आइए। तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। कब दिया था, कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कचतीपू जो है ऐसा द्वीप जो अब इस 2024 में एक बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है, जिसको न सिर्फ प्रधानमंत्री उठाते नजर आ रहे हैं, एस जयशंकर भी इस पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। देखिए, विदेश मंत्री इस पे सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पे सवाल उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है अर्पिता, इस पूरे प्रक्रिया को देखिए। अन्नामलाई जो है आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई का जो जवाब आता है उसको लेकर टाइम्स ऑफ एक दैनिक के अंदर जो है स्टोरी होती है, प्रधानमंत्री उसको ट्वीट करते हैं, विदेश मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लगता है ये एक बड़ा इशू है, जिस इश्यूज को लेकर डीएमके के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को जो है वो पत्र लिखते हैं। उसके जवाब में केंद्र सरकार उनको बताती है कि देखिए क्या इश्यूज हैं और कैसे जो है एक्सचेंज हुआ था दो कंट्रियों के बीच में, जो एग्रीमेंट है उस एक्सचेंज के अंदर जो है वो पूरा का पूरा द्वीप जो है श्रीलंका को दे दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि वो जो द्वीप दिया गया उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो है बॉर्डर एग्रीमेंट के अंदर जो है वो द्वीप जो है वो श्रीलंका सरकार को दे दिया। अब विदेश मंत्री इसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि जब यूपीए सरकार के अंदर फिशरमैन के इश्यूज को लेकर जो है वो डीएमके सरकार से बाहर चली गई थी, तो ऐसा इशू जिसपे भारत की जमीन श्रीलंका को दे दी गई है, ऐसे इश्यूज पर क्यों डीएमके और कांग्रेस एक साथ है? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को भुनाना चाहती है।